मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा चक्का दुलारा आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर पैगाम रब्बानी दिया और अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफारे कुरैश ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं देखा है। और जब 12 रबीउन नूर को अपने महबूब को भेजा, एहसान किया मगर इस एहसान को छुपाया नहीं, सब कुछ बनाया एहसान किया, जताया नहीं। नबी को भेजा एहसान किया तो छुपाया नहीं। अरे दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। हम समझ गए वजह यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मेरा नबी तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं। ये पैगाम रिसालत कि अल्लाह एक है, इसे लेके लगभग कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में आए, सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। शीश ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुएब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इस्राइल में आए और कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा चक्का दुलारा आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर पैगाम रब्बानी दिया और अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफारे कुरैश ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं देखा है। अल्लाह पाक का इरशाद है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मुफस्सिरीन और मुतरजिमीन उनकी आरा को अगर इसमें शामिल करके बात की जाए तो इसके 3 ऐसे तर्जुमे हैं जो बड़े बेमिसाल हैं और तीनों सही तर्जुमे। पहला तो ये कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या बोलिए क्या है? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। यहां औला बमाना अकरब के, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितने करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। एक तर्जमा तो इसका ये है, ठीक है, कैच कर लिया आप लोगों ने। आइए एक दूसरा तर्जमा, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा प्यारे।
कीमती हैं, अहम हैं, बहुमूल्य हैं। जान इतनी कीमती होती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने महबूब हैं जो हमारी जान से ज्यादा। क्लियर हो गया? अब आइए एक तीसरा तर्जुमा भी जो बहुत ही राज है। ज्यादातर जो उलमाए मुतसव्विफीन हैं और जो अरबाबे तसव्वुफ और अरबाबे सुलूक हैं, उन्होंने तरजीह दी है, और वो ये है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान के मालिक। और आसान कर दूं, बिल्कुल मौलाई रंग का तर्जुमा, कि नबी मोमिनीन की जान के मौला है। क्या है? यहां औला बमाना मौला के है, अहक के भी है। इसीलिए तो इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, क्योंकि हमने जान को अपनी चीज समझी। वो कब हमारी थी, उस पे तो अल्लाह और उसके रसूल का हक है। आइए पहले माने की तरफ, और जैसे आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? अच्छा एक बात बताओ बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपने अपनी जान को देखा है? Have you seen your life by your own eyes? देखा है अपनी जान को? बोलो भाई, मुंह से बोलो। अगर कोई नाबीना खतीब आपके यहाँ आ गया तो समझेगा कि सब गूंगे हैं, क्योंकि वो गर्दन हिलती तो देखेगा नहीं। तो जरा मुंह से बोलो, जान को देखा? कैसी बात करते हो? आजकल के नौजवानों के सामने ये ना कहना, वो तो चलते फिरते कहते वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर कोई ऐसी बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो कुछ झगड़ा मत करना, हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। तमाशा बना रखा है, जान ना हुई खेल हो गया। आइए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। आइए जान मैं दिखाता हूं, कैसे दावा करना नहीं देखा। एक चूंटी भी अगर पांव में काट ले, मच्छर तो बहुत बड़ी बात है, तो उफ निकलता है। अगर किसी ने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द हुई, तकलीफ हुई, तो क्या कहते हैं आप? ए डॉक्टर साहब जरा आराम से, आपने तो ऐसा लगाया जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो ना, अपनी जबान में बोलते हो ना, आपने ऐसा कांटा चुभाया कि जान निकल गई। ये जान निकल गई हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। जो चाहूंगा यही समझाना चाह रहा हूं। पांव में कांटा चुभा, दर्द हुआ, लगा जान निकल गई, क्योंकि वहां जान है। रान पे तकलीफ हुई क्योंकि यहां जान है। पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुई, क्योंकि वहां जान है। किसी ने सर में कुछ तकलीफ पहुंचाई, पत्थर मारा या कुछ भी किया, तकलीफ हुई, क्यों हुई? क्योंकि वहां जान है। बाल काटो या नाखून काटो तो दर्द होता है? बोलिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं। अल्लाह करे आप समझ जाए। तो दर्द वही है जहां जान, एहसास वही है जहां जान है, और शरीयत का हुक्म भी वही है जहां जान है। नाखून में दर्द नहीं क्योंकि बेजान है, बाल में दर्द नहीं बेजान है, कपड़ा कोई खींचेगा तो तकलीफ बेजान है। तो जहां जान है वहां एहसास है। तो सर से लेकर पांव तक, तवज्जो चाहूंगा, सर से लेकर पांव तक, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह जान मौजूद। जान इतना करीब है कि सर पे हाथ रखो तो वहां भी जान, पांव पे हाथ रखो तो वहां भी जान। तो पूरी बॉडी में हर जगह जान मौजूद है। तो यार सैफनी वालों, जब जान इतनी